everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So, a bit information about myself. इस वीडियो के अंदर अपन बेसिकली सीए इंटर लॉ की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे और ये बात करेंगे कि अपने को किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन लॉ की, और अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आपको किस तरीके से सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, किस तरीके से सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है ताकि आपके मार्क्स आ पाएँ 70+। आई वुड रादर से 80 मार्क्स इसके अंदर स्कोर कर पाना बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है आपके लिए अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मेरे पर्सनली लॉ के अंदर एग्जाम्शन आई थी, प्लस मैं एक सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ। तो अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है सीएस के बारे में तो उसके अंदर बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लॉ के ऊपर ही होते हैं। 4 नहीं बल्कि मैं कहूँगी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बेसिकली लॉ के ऊपर ही होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मेरी लॉ के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है और मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँगी कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आप किस तरीके से मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो पूरी देखें, तभी आपको ये पूरी स्ट्रेटजी समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर अपन सीए इंटर का सिलेबस डिवाइड करें सो है कंपनी लॉ एंड अदर लॉ। ओके, कंपनी लॉ कंप्राइज होता है 60 मार्क्स का एंड अदर लॉ कंप्राइज होता है 40 मार्क्स का। कंपनी लॉ इजी है, यस अगर आपने एक बार कवर कर लिया है कंपनी लॉ तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लो बन जाता है कंपनी लॉ के ऊपर और आप बहुत इजीली इसको रिवाइज कर पाते हैं। कंपनी लॉ के ऊपर कमांड बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके फाइनल्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो कंपनी लॉ को मैं कहूँगी एक इजी पार्ट है कंपनी लॉ। अगर आपको नहीं लगता है तो जब आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और फाइनल के अंदर आ जाएंगे तो आपको ये चीज़ बहुत इजी लगने लग जाएगी। बट हाँ, आपको ये 100% ईजी लगेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में। और अदर लॉ के लिए मैं कहूँगी वेरी इजी है। वेरी इजी क्यों कहूँगी मैं, देखिए ये 40 मार्क्स कंप्राइज करता है और ये स्कोरिंग भी है और इसके अंदर खाली 4 चैप्टर्स हैं। आप देखिए इतने सारे चैप्टर्स हैं कंपनी लॉ के अंदर, इतनी सारी चीज़ें अपने को पढ़नी पड़ती हैं, प्लस इंटर रिलेशन अपने को पढ़ना पड़ता है हर एक सेक्शन का, और भी एडिशनल नॉलेज अपने को लेनी पड़ती है कंपनी लॉ के अंदर, तब जाके अपने को 60 मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं। लेकिन अदर लॉ के अंदर 40 मार्क्स ही चार के चार ही अगर अपन अच्छी तरीके से करके चले जाएं और अपन को ये थोड़ा बहुत आता हो तो 30 मार्क्स इसके अंदर आराम से ले पाएंगे और 10 to 15 मार्क्स इसमें आराम से ले पाएंगे। तो अपन पास तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और ये अगर आप सीपीटी में हैं या मुझे नहीं पता सीए फाउंडेशन का, तो ये तो बेसिक या बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है, तो ये दोनों तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना। जनरल क्लॉज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये थोड़े से अजीब चैप्टर्स लगते हैं। हाँ, ये पहली बार पढ़ने में थोड़े अजीब चैप्टर्स लगते हैं, बट ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे ये चैप्टर्स। हाँ, कुछ फालतू बातें दे रखी हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर कभी नहीं आने वाली। देखिए जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर डेफिनेशन ही दे रखी है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपको बता दें किस तरीके से अपन लॉ को पढ़ते हैं, क्या क्या अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं लॉ को पढ़ने के लिए, किस तरीके से लॉ को पढ़ा जाए। ये भी बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं अगर आप इन्हें 1-2 बार कवर कर लेते हैं। मैं तो कहूँगी कि इसका 3 टाइम रिवीजन बहुत ही ज़्यादा आसान है और अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो आप एक दिन के अंदर भी ये सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आप इन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं, मैं हर एक चैप्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना, स्पेशली इन दोनों के ऊपर, क्योंकि देखो इन दोनों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ना, ये कभी कभार सीए इंटर वालों को थोड़े से हार्ड लगते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाएंगे। अब बात करते हैं
तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि ये दोनों तो अपने को ऑलरेडी आते हैं, ये दोनों अपन कर लेंगे कवर, यहाँ पर कवर कर लेंगे। नहीं तो अगर आपने एक दो बार इन्हें पढ़ लिया है, एक दो बार इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं, तो अपन इसके अंदर 30 मार्क्स स्कोर कर लेंगे आराम से। और अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाते हैं, तो मैं तो कहूँगी इसके अंदर मार्क्स कटने वाली बात ही नहीं है। तो 30 to 35 मार्क्स अपन यहाँ पे आराम से स्कोर कर पाते हैं। पर फिर भी मैं लोअर साइड पे लेके 30 मार्क्स यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ आपके। ना प्रीलिमिनरी एक छोटा सा चैप्टर है, चार्जेस एंड डिपॉजिट्स आप आराम से कर पाएंगे। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये अपने ऑडिट वाला अगर सिलेबस है उसके अंदर भी ये चीज़ कवर होती है। ऑडिट के सिलेबस के अंदर भी ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो कवर होते हैं। ये दोनों छोटे चैप्टर्स हैं और ये सब बेसिक चैप्टर्स हैं और ये सब बीकॉम के फर्स्ट ईयर के अंदर भी आते हैं, ठीक है। और अगर आपने, मैं वही कहूँगी कि देखिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लॉ के सिलेबस को कवर अप होने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सबसे पहले लॉ उठाती, उसको कवर अप करती और फिर इसको रिवाइज करने के अंदर बहुत कम टाइम लगता है। अपन बहुत जल्दी हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि हर एक चैप्टर को आपको 1-1 घंटे का रिवीजन ज़रूर बना के दूँगी। यस, जो रिवीजन नहीं होगा, देखो मैं बोल रिवीजन रही हूँ, लेकिन मैं हर एक अपने, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो मैं उसके अंदर पूरा कवर कराने की कोशिश करती हूँ। और हर एक जो चैप्टर है वो 1 घंटे के अंदर कवर हो सकता है। जो सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे चैप्टर्स 1-1 घंटे के अंदर कवर हो सकते हैं। तो मैं कहूँगी 4, 8, 16, 17, 18 चैप्टर्स है, तो 18 आवर्स की आपकी वीडियो इस YouTube चैनल पे ऑफ कोर्स अवेलेबल होगी। उस 18 आवर्स की वीडियो को आप देख लीजिए, आपके पूरे कमेंट, आपके पूरा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। और CA इंटर लेवल पे वो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ कैसी है, प्लस आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल कैसी है, और आप किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाते हैं। आप किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाएंगे, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और बेयर एक्ट को बिल्कुल मत भूलिए। देखिए यहाँ पे कोई ना कोई सेक्शंस मेंशन होंगे, ये सेक्शन, अगर आप इस चीज़ को बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आप उस सेक्शन से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। आपको उसकी बेसिक सीक्वेंस पता चलेगा। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस सीक्वेंस में इसको कवर अप करेंगे, तो पहले मैं कहूँगी कि आप अदर लॉ को कवर करिए। आप अदर लॉ को कवर करिए, 40 मार्क्स अपने हो जाएंगे। उसके बाद में आप कंपनी लॉ को कवर करिए और कवर करके इसका डेली रिवीजन करते रहिए। यस, आप अगर डेली एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो आराम से आप इस 60 मार्क्स में से 40 to 50 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। यस, लेकिन फिर भी मैं आपको लोअर साइड पे लेके चल रही हूँ, तो 40, 50, 60, 70, तो इस तरीके से अपने 70 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। यस, 60 में से अपने 40 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। और ये तो 4 ही चैप्टर्स अपने को कवर करने हैं, अपने को बस 4 चैप्टर कवर करने हैं, जिसका वेटेज इतना ज़्यादा है। मतलब कि अगर अपन बेसिक लें तो 10 मार्क्स ईच। मतलब आप देख सकते हैं कि ये वाले चैप्टर्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कितने ज़्यादा ईजी हैं। दो तो अपने को वैसे ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ के हिसाब से आ जाती है ना। आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी, आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं 18 चैप्टर्स के 1 आवर रिवीजन वीडियोस लाऊं? ओके, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिए और उसके हिसाब से 1 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा। उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस उतना काफ़ी है। अपने को लॉ पढ़ना है, सबसे पहले अपने को लॉ पढ़ना है, रिवाइज करना है, अपने को देखना है किस तरीके से अपना आंसर को अपन प्रेजेंट करें, और फिर अपने को रिवीजन करने के साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल आनी चाहिए। तो ये किस तरीके से आएगी अपने पास ये स्किल इस तरीके से आएगी जब अपन आंसर एक्चुअली बैठ के लिखेंगे। प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ में कि लॉ को वो लोग पढ़ते हैं, उसे थ्योरी सब्जेक्ट मानते हैं। हाँ, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं, जब तक आप कोट नहीं करेंगे कि एज़ पर सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट और रूल्स को याद नहीं करेंगे, सेक्शंस इनके भी होते हैं, इनके भी सेक्शंस को आप याद नहीं करेंगे, जब तक आप आंसर्स बैठ के लिखेंगे नहीं आधे एक पेज के, तब तक आपको इसका अच्छा
पता कैसे चलेगा कि आपके आंसर में और ICAI के आंसर के अंदर क्या डिफरेंस है। अपने को जो डिफरेंस है ना उसको मिटाना है और अपने आंसर्स इस तरीके के होने चाहिए, इस तरीके के फ्रेम होने चाहिए जैसे कि ICAI के सजेस्टेड आंसर्स होते हैं। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली हो कि किस तरीके से अपन बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं लॉ के अंदर। ये अपना वन ऑफ द मैं कहूँ ना स्कोरिंग सब्जेक्ट जिससे अपने को एग्जाम्शन मिले, जिससे अपन आगे बढ़ सकें, और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, या मैं कहूँगी लॉ, क्योंकि यहाँ पे अदर लॉ भी आते हैं और अपन आराम से इसके अंदर 70 तो मैं आपको अश्योर करके दे रही हूँ कि 70 तो आएंगे ही आएंगे अगर आप इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा भी मेहनत कर लेते हैं। 80+ भी आने मुमकिन है। ये लोग भाग CA के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है वो ईजी है या फिर वो छोड़ देते हैं उस बात को। ठीक है, आई होप अब आपकी इस वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली हो। अगर इस टाइप की वीडियो मुझे कभी मिली होती जब मैं CA इंटर कर रही थी तो ऑफ कोर्स मेरे जितने मार्क्स आए थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। हालांकि अगर मेरी एग्जाम्शन आई थी लॉ के अंदर, मेरी एग्जाम्शन आई थी और CS एग्जीक्यूटिव के बाद में मेरे लॉ के ऊपर बहुत अच्छी कमांड बन चुकी है, तो आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, स्टे कनेक्टेड और ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टाइप की वीडियोस आपको और लानी है इस चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।